जय हिंद। भारत का भविष्य कैसा होगा? कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि फ्यूचर में तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाएगी, लोगों का पहनावा चेंज हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ये सब हमें कोई बताए या ना बताए, क्योंकि समय के साथ टेक्नोलॉजी हमेशा बढ़ने ही वाली है, ये सबको पता है। मुझे आज भी याद है कि 2005-6 में लोग बोलते थे कि 2020 तक उड़ती हुई गाड़ी आ जाएंगी। इसलिए हम इन चीजों में बात ना कर उन चीजों में बात करने वाला कि जिनका बदलाव आज की ह्यूमन एक्टिविटीज और पॉलिटिक्स जैसे रीजन से हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब वो आपकी मर्जी। देखिए, हमें जीवन प्रकृति के द्वारा दिया जाता है, इसलिए हम पहले एनवायरमेंटल कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। आज इंडिया में जो एयर का पार्टिकल पॉपुलेशन है, जिसे पार्टिकुलेट मैटर भी कहा जाता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 11 गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से दुनिया के सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूटेड देशों में भारत आज 5वें नंबर पे आता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ट्रीज की संख्या कम है, आज के टाइम में लोग पेड़ लगाने के मामले में काफी जागरूक हो गए हैं। इस चीज का मेन रीजन है इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज, क्योंकि वो अपना इंडस्ट्रियल वेस्टेज नदी और समुद्र में डिस्कार्ड कर देते हैं, और फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं इंडियन एयर पॉल्यूशन का एक मेजर रीजन है। हालांकि कार्बन एमिशन के मामले में इंडिया की हालत काफी अच्छी है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड लेवल पे सिर्फ 7% कार्बन एमिशन करता है, जो कि बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले काफी कम है। अगर आज के हालातों को देखें और अगर ये चीज का ग्राफ कांस्टेंट रहा, तो हो सकता है कि 2050 तक ऐसा समय आ जाए कि बिना मास्क के लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इससे बचने का सिर्फ एक उपाय है, सरकार इन बड़ी इंडस्ट्रीज के ऊपर कुछ ऐसे रूल्स लगा दे जिससे उनका इंडस्ट्रियल वेस्टेज काफी कम हो जाए। हालांकि इसके रूल आज भी बना रखे हैं, लेकिन वही जो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रूल्स को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाता। वैसे भी आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई है, उन्होंने रूल्स तो बहुत अच्छे बनाए थे, लेकिन उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो पाया। खैर, सरकार से कोई उम्मीद लगाने से अच्छा है आप इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कोई तरीका है भीख मांगने का? आइए बात करते हैं फूड एंड हेल्थ सेक्टर के बारे में। 2020 तक इंडियन जीडीपी का 1.5% हिस्सा हेल्थ सेक्टर पे खर्च किया जाता था, जिसे 2021 में बढ़ाकर 2.1 किया गया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू NCBI, इंडिया को कम से कम 2.5% हिस्सा हेल्थ सेक्टर में खर्च करना चाहिए। ये जो पूरा आर्टिकल है, उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहे तो पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इंडिया चाहे जितनी तरक्की कर ले, हेल्थ इज द नंबर 1 प्रायोरिटी। आज इंडिया में 1.4 बेड्स पर 1000 पीपल, 1 डॉक्टर फॉर 1445 पीपल एंड 1.7 नर्सेस फॉर 1000 पीपल है। देखिए, हर गवर्नमेंट सभी सेक्टर में अच्छी नहीं हो सकती, और हेल्थ सेक्टर के मामले में आज तक आम आदमी पार्टी का काम काफी अच्छा रहा है, क्योंकि फ्री मेडिकल सेवा इंडिया के लोगों की सिर्फ जरूरत ही नहीं, अधिकार भी होना चाहिए। देखिए, मैं कोई पार्टी के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर कोई पार्टी किसी सेक्टर में अच्छा कर रही है, तो उसकी तारीफ करने में कोई बुराई नहीं है। वैसे इंडिया में भी लोग आज अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस नहीं है। लोग जंक फूड, मेनली पिज्जा और बर्गर जैसे फूड ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन आज की कंडीशन के मुकाबले लोगों को आज का देसी खाना ही खाना चाहिए, और उनमें से सबसे हेल्दी मूंग दाल की खिचड़ी को माना गया है। और इंडियन शास्त्रों में भी सात्विक भोजन को सबसे उत्तम कहा गया है, क्योंकि हम जैसा खाते हैं वैसे ही हमारे माइंड में विचार आते हैं और हमारी बॉडी पर उसका इफेक्ट दिखता है। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन आज के मुकाबले काफी ज्यादा हेल्दी हो, तो हमें इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना ही होगा। इन चीजों के लिए लोगों का अवेयर होना बहुत जरूरी है, और ये काम मेनली एजुकेशन ही कर सकता है। देखिए, इंडिया में कुछ टाइम पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूव किया गया था, और आज के हालत के अकॉर्डिंग वो 2023-24 तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन एजुकेशन तभी सही होगा जब उसको पढ़ाने वाले टीचर्स सही होंगे। आज के टाइम में इंडिया में 75 से 80% टीचर्स घटिया क्वालिटी के हैं। कड़वा है लेकिन सच है। और जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो मेनली गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर का हाल तो आपको पता ही है क्या होता है। आज के टाइम में टीचर्स की मेंटल हेल्थ ऐसी है कि फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली जो इंडिया में मैक्सिमम टीचर्स की एज है वो 40 के अराउंड है, और कोई 12th स्टैंडर्ड का बच्चा या फिर कॉलेज का बच्चा होता है, उनकी उम्र करीब 20 से 22 साल की है। आपने देखा होगा कि कई बार वो टीचर्स उन बच्चों पे बिना बात के गुस्सा करते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि उस टीचर की मेंटल हेल्थ क्या है, कि खुद 40 साल का है और 18 साल के बच्चे से आर्ग्यूमेंट कर रहा है, जबकि उसे उन बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी टीचर्स ऐसे होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ 80% ऑफ टीचर्स की। आपके साथ भी कभी स्कूल या कॉलेज में हुआ होगा कि टीचर बच्चों को बोलता है 17 बार नहीं आएगा तो 17 बार पढ़ाएंगे, लेकिन जब वो बच्चा दूसरी बार क्वेश्चन करता है तो उस टीचर का बिहेवियर काफी चेंज हो जाता है। इसका एक उपाय है कि एज अ टीचर आपको क्वालिफाई होने के लिए कुछ नई प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया जाए, जो हो सकता है कि इसका बदलाव आने वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किया गया हो। एजुकेशन से रिलेटेड एक और बड़ी प्रॉब्लम है लैंग्वेज। कॉलेजेस में आपने देखा होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज ही कंपलसरी होती है,
अगर प्रोफेसर के साथ कोई अपनी मदर टंग में बात कर लेता है तो उससे डायरेक्टली उसका इंटेलिजेंस लेवल मेजर कर लिया जाता है। देखिए, मेरी आप सबसे विनती है, इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, इंटेलिजेंस नहीं। इसलिए मैं खुद अपने वीडियोस में हिंदी में बड़े गर्व से बात करता हूँ। और हाँ, एजुकेशन का मतलब होता है अपने अंदर की शक्तियों को बाहर लाना, लेकिन सैडली आज इंडिया में एजुकेशन का मतलब एक बोझ है। मान लीजिए ये सब फ्यूचर में ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक लोगों में भाईचारा नहीं होगा, ये सब का कोई फायदा नहीं होगा। आज भी लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर कुत्तों की तरह लड़ते हैं। देखिए, अपने धर्म पे गर्व होना ही चाहिए, और जिसको नहीं है वो सबसे बड़ा डैश है। लेकिन किसी दूसरे का धर्म खराब है, ये बोलने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। और इसी सब चीजों की वजह से क्राइम रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इंडिया की ह्यूमन पॉपुलेशन दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना। लेकिन क्या ये कहना सही होगा? क्योंकि चाइना की साइज देखिए और इंडिया की साइज देखिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर पॉपुलेशन और पॉल्यूशन ये दोनों चीजें कंट्रोल में आ जाए तो इंडिया की आधे से ज्यादा समस्या तो यूं ही खत्म हो जाएगी। इसलिए सरकार को पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट जल्द से जल्द इंप्लीमेंट कर देना चाहिए, और इसका असर दिखने में भी करीब 2050 तक का समय लग सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के टाइम में अगर इंडिया में कोई प्रॉब्लम बढ़ रही है तो उसे हमें पास्ट को देखकर सॉल्व करना चाहिए कि उस प्रॉब्लम को इंडिया के पहले के लोग कैसे टैकल करते थे। हाँ, ये हर बार सही नहीं हो सकता, लेकिन मैक्सिमम टाइम में इसको इम्प्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस वीडियो से किसी एक के माइंड में भी मैं भारत के आने वाले टाइम के लिए अवेयरनेस ला पाया हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप कमेंट करके बताइए इन सब चीजों के बारे में आपका क्या विचार है, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।